Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum दोस्तों, members and traders. Welcome to our forecast from March 22 to 29. देखते हैं इस हफ्ते क्या होता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम तक जाकर भी हम सिचुएशंस का जायज़ा लेंगे। चलें चार्ट की तरफ चलते हैं और इसको एग्जामिन करते हैं। ये मैंने एक हाईलाइट किया एरिया, ये डे वन टाइम फ्रेम है बीटीसी फ्यूचर्स का। इसमें एक बेयरिश फ्लैग टाइप चीज़ बन रही है जिसका रेजिस्टेंस 86,000 का हमने पिछले हफ्ते भी हाईलाइट किया था और यहाँ से एक छोटी सी सेल भी ली थी। वैसे तो हमारी 80s के एरिए की बाय अभी तक इंटैक्ट है जिसका टीपी 186 ले चुके हैं और टीपी 296,000 का स्टिल इंतज़ार है। लेकिन इस हफ्ते कुछ नई चीज़ बिल्टअप हो रही है। बॉलिंगर बैंड का SMA 44 हमारी इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की तरफ आ रहा है और प्राइस भी हमारी इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की तरफ जा रही है। जो मीटिंग पॉइंट है वो 88,000 का है जो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस बिल्टअप हो रहा है। अगर इस हफ्ते में दोबारा ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि प्राइस और SMA दोनों इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मीट करेंगी तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ज़रूर दोबारा एक सेल लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही स्काल्पिंग या इंट्राडे सेल जो है वो स्विंग में भी बदल सकती है। अगर इस सेल ने 80 को ब्रेक कर दिया तो प्रीवियस 75 एरिया या 66 एरिया हिट हो सकता है और अगर 88,000 को ये ब्रेक कर गई और सपोर्ट ले गई तो फिर 96 तो सामने है हमारे, कहानी से ऊपर भी जा सकती है। अगर कोई बीच में तब्दीली आई तो ज़रूर शॉर्ट्स के ज़रिए या फिर लाइव स्ट्रीम करके आपको ज़रूर अपडेट करेंगे करंट अफेयर्स से। पिछला हफ्ता हमारा बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। शुरू में ही अच्छी बाय ट्रेड मिल गई थी 80s के एरिया में जो हमने मार्क किया हुआ था और वही कंटिन्यूटी में है हमारी ट्रेड इस वक्त 88,000 के ऊपर। क्योंकि देखें मार्केट को तो दोनों एंगल से देखना पड़ता है। अगर आप बुलिश हैं तो कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो उधर आप थोड़ी देर के लिए बेयरिश भी हो सकते हैं। अगर आप मेजरली बेयरिश हैं और कोई अच्छी सपोर्ट आ रही है तो वहाँ थोड़ी देर के लिए आप बुलिश भी हो सकते हैं। 360 डिग्री एंगल पे मार्केट को देखते हुए चलना चाहिए। तीन किस्म की ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, एक टेक्निकल है, एक फंडामेंटल है और एक सेंटिमेंटल है। हम टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, टोटली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने इंडिकेटर्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और उसी से एक्सपीरियंस गेन करते हैं और वहीं से अपना वर्क प्लान करते हैं। फंडामेंटल जो सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं, न्यूज़ इम्पैक्ट के ऊपर अपना वर्क प्लान करते हैं। और सेंटिमेंटल ट्रेडिंग जो होती है वो फिज़िकल चार्ट को देखते हुए जो उस वक्त हो रहा हो उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से ही अपनी ट्रेड लेते हैं। ये तीनों स्टाइल हैं लेकिन जो इन तीनों स्टाइल्स को प्रिवेल करता है वो है मनी मैनेजमेंट। कि आपकी इक्विटी कितनी है, आपने लॉट साइज कितना रखना है, आपने रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखना है, कितना परसेंटेज अपनी इक्विटी का आपने रिस्क पे लाना है और इससे भी ऊपर आपका है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर मार्केट में आना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जंगल में शेर के शिकार पे जाएं और आपके हाथ में गन ना हो। भाई स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना बिल्कुल जुआ है, गैम्बलिंग है। आपकी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इक्विटी भी ख़त्म हो जाएगी, आपका ब्रेन भी ख़त्म हो जाएगा, आप लॉस्ट हो जाएंगे, खो जाएंगे। दूसरी अगर मैं आपको और बताऊं कि चार्ट को बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, बहुत देर तक बैठ के नहीं देखना चाहिए। तो बस वीकेंड्स पे अपना वर्क प्लान करें, अपने टारगेट्स सेट करें, प्राइस को उन टारगेट्स में आने लेने दें। अगर आती है प्राइस उस टारगेट पे तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो वेट करें।
उसके लिए ये ट्रेडिंग भी बड़ा अच्छा वेबसाइट है। इस पर अलार्म सेट होता है, आप इस जगह जाके अलर्ट सेट कर सकते हैं अपना प्राइस को। ये ऐसे खुल जाता है, इसमें आप अपनी प्राइस रख के और जिस तरह से भी चाहें मैसेज ले लें। मैं तो यही करता हूँ भाई, नोटिफिकेशंस के ऊपर जैसे ही मैसेज आता है देख लेते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट एरिया में आ गई है, और उसी हिसाब से फिर अपनी ट्रेड प्लान को वर्कआउट करते हैं। इस वक्त जो आप चार्ट देख रहे हैं वो डे 1 टाइम फ्रेम का है, और ये स्विंग ट्रेड का सेटअप है। इसका इंट्राडे या स्कैल्पिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जब प्राइस हमारे टारगेट एरिया में आती है तो हम कुछ छोटे टाइम फ्रेम्स पर जाते हैं एंट्री उठाने के लिए। अगर हम बुलिश हैं, हमें बाय उठानी है, तो 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके जो उसका बॉटम बनता है वहाँ से बाय उठा लेते हैं। और अगर हमें सेल लेनी हो, हम बेयरिश हों और टारगेट पे आ जाए हमारी प्राइस, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 5 मिनट्स का या 15 मिनट्स का टॉप देखते हैं और वहाँ से सेल उठा लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, वो ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी है। एंट्री उठाने के बाद वहीं स्टे करते हैं। जैसे ही प्राइस थोड़ी सी हमारी फेवर में आती है, मतलब $300-500 नीचे जाती है, $300-500 ऊपर जाती है, मूवमेंट को, मोमेंटम को देखते हुए हम अपना स्टॉप लॉस उठाकर अपने एंट्री पॉइंट पर रख देते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर होता है कि एक ही एंट्री पे ही हमारा जो ट्रेड है वो सेव हो जाता है। बाकी बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बार बार ब्रेक इवन हिट हो रहा होता है और बार बार हमें री एंटर करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है भाई। ये जो सिग्नल विग्नल्स आते हैं ये हमें नहीं समझ में आते। एक पॉइंट दे दिया बस उस पर डाल के सो गए आप, ऐसा नहीं होता भाई। दूसरा, आप अपना एक रजिस्टर रखें मैनुअली और देखें कि आपकी 10 ट्रेड्स में से कितनी ट्रेड्स आपको प्रॉफिट दे रही हैं और कितना लॉस दे रही हैं। अगर 10 ट्रेड में से 3 लॉस आ रहे हैं, ब्रेक इवन हिट की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल स्टॉप लॉस हिट होने की बात कर रहा हूँ। बाज़ लोग होता है चार्ट पे नहीं बैठ पाते हैं, ह्यूमन है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड साइड की चार्ट बन गया, चले गए दावत में डिनर पे, वापस आके देखा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये बहुत रेयर होता है। वैसे तो जब स्ट्रेस फ्री हो, आगे कोई काम ना हो, तभी बैठकर एंट्री लेते हैं। ब्रेक इवन हिट होते रहते हैं और उसके बाद जाके कोई एक एंट्री मिल जाती है। तो ट्रेडिंग को सीरियस लें, वीक स्टार्ट हो लेने दें। फोकस हमारा 88,000 का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे प्राइस आई तो सेल की भी ट्राई करेंगे। अगर इसको ब्रेक करके सपोर्ट बना के रिजेक्शन लेके ऊपर चली गई तो हमारा TP2 96,000 का वेटेड है। वहाँ पे SMC की सप्लाई एरिया भी बना हुआ है, बेल्ट है। और अगर प्राइस ने 88,000 से दोबारा रिजेक्शन ली और नीचे आई, तो जब तक ये 80 के ऊपर है तो हम बाय की ही ट्राई करेंगे। और अगर प्राइस 80 से नीचे चली गई तो ये 66,800 के लेवल पर भी जा सकती है। तो दोनों एंगल से प्राइस को देखते हुए चलेंगे। कोई भी चेंज आए तो ज़रूर आपको शॉर्ट्स के ज़रिए या स्ट्रीम करके आपको इंगेज करेंगे और बताएंगे कि हम क्या करने लगे हैं, प्लान बी क्या है। तो आने वाले हफ्ते के लिए गुड लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।